एक ओवर में 14 रन्स चाहिए हो जीत में, तो आप किसी से भी मैच हो, पाकिस्तान मैच खेल रहा हो, तो आप किसको ओवर देंगे? ऑफ कोर्स पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर माने जाने वाले शाहीन अफरीदी को। अगरचे मेरी राय कुछ और होगी कि अगर मैं आज इस मैच में होता तो शायद मैं जमान खान की तरफ जाता, मगर चूंकि जमान खान एक मैच पहले हरा चुके थे, तो इसलिए शाहीन अफरीदी चूंकि कप्तान भी हैं और वो अपना ओवर भी उनका एक बचा हुआ है, जमान खान के 2 ओवर बचे हैं, ऐसे में अगर वो खुद ओवर नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे कि शायद डर गए हैं या क्या हो गया, शाहीन अफरीदी को खुद पे भरोसा नहीं रहा, ये जमान को क्यों दे रहे हैं, कल का बच्चा आप खुद क्यों नहीं कर रहे। शाहीन ने खुद ओवर किया, एक ओवर 14 रन चाहिए और पिच पर मौजूद हैं एवंस और साउथ शकील। फेस कर रहे हैं एवंस, पहली बॉल आउट, पहली बॉल में आपको विकेट मिल जाती है, 5 बॉलें 14 रन चाहिए और सामने फेस कौन करते हैं, वसीम जूनियर। ये खास बात है, उमर बिन यूसुफ अभी डगआउट में बैठे, उनको नहीं भेजा, वसीम जूनियर को भेजा, सिंगल हो जाता है। फिर बैटिंग में सामने फेस करने आते हैं साउथ शकील, तीसरी बॉल चौका, चौथी बॉल चौका। यहां पर मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी थोड़े डगमगाए और मुझे लगता है कि जब उनके सामने लेफ्ट हैंड बैटर आते हैं तो वो उनको थोड़ा सा लाइन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी डेथ ओवर में 2 ही चीजें होती हैं, या वो यॉर्कर करते हैं या वो कटर करते हैं। तो यॉर्कर तो उनको पता था साउथ शकील को, ये मेरे सामने कटर नहीं करेंगे क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड बैटर हूं, मुझे यॉर्कर ही करेंगे। तो उन्होंने रैम्प शॉट लगाया और चौका, और फिर एक सामने चौका लगाया, जो सामने चौका लगाया था वो तो बड़ा कैलकुलेटिव शॉट था। उसके बाद सिंगल होता है, फिर वो रैम्प शॉट खेलने लगते हैं लेकिन ग्लव्स पे लगता है और सिंगल हो जाता है। अब एक बॉल 4 रन चाहिए और सामने कोई विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या कोई बटलर नहीं खड़े, सामने खड़े हैं वसीम जूनियर, जो कि एक बॉलिंग उनको ऑलराउंडर के तौर पे कहा जाता है, बस 2 एक छक्का छक्का मार लेते हैं, लेकिन वो मतलब आप ऑलराउंडर ही चलो मान लें जी, चलो जी ऑलराउंडर हैं, वैसे बॉलिंग करते हैं, बॉलर हैं वो खड़े हैं। और मतलब मैं समझा खत्म मैच यार, ये शाहीन इससे तो नहीं खाएगा ना, और शाहीन उनसे छक्का खा गए। 4 रन चाहिए आखिरी बॉल पे। आप इमेजिन करें शाहीन जैसा बॉलर आखिरी बॉल पर मैच जीतने के लिए 4 रन पड़े हों आपको, तो उन छक्का खा जाएं, मतलब और कहां से खा रहे हैं, वसीम जूनियर से। तो आई कांट इमेजिन, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं आया। मैंने कहा यार ये शाहीन हमारे को हो क्या गया, ईगल हमारे कहाँ गुम गए, इनके पर किसने काट दिए। ये मुझे यहाँ पर लाहौर और कोयटा मैच में जीत हार का कुछ नहीं हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र, मैंने कल भी व्लॉग किया था कि मुझे पाकिस्तान की है कि ये हमारे कप्तान हैं, और अगेन आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज हिम, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि शाहीन को हो क्या गया एक्चुअल में। ये शाहीन अब 4 ओवर में 41 रन खाते हैं, 2 विकेट लेते हैं। आप बीइंग कैप्टन आप पे क्रिटिसाइज होता है कि आप 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, आपके पीछे यहाँ पे सिकंदर रजा भी हैं और डेविड विजे पड़े हैं, फिर वह बैटिंग पाएंगे, ठीक है 50 कर गए, बट वहाँ पे भी थोड़ा रन रेट का चक्कर हुआ, 10-15 रन कम बने आपके, मगर कुल मिला के आपने 50 कर दी तो सारे वो दाग धुल गए। मगर आपकी प्रायोरिटी भले आप 100 भी कर लें, आपकी प्रायोरिटी है कि आप एज ए बॉलर हैं, यू आर ए बॉलर, और आपको अपनी बॉलिंग से ही टीम को जिताना है। आप 50, 100, 60, 70 जितने भी करेंगे डजेंट मैटर, आपको एज ए कैप्टन, एज ए बॉलिंग यूनिट आप लीड कर रहे हैं, ना सिर्फ लाहौर कलंदर को बल्कि बहुत से लोग आप पर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यार शाहीन क्या वापसी होगी शाहीन की। सबसे बड़ा सवाल होता है, पहला मैच पीएसएल का हुआ तब से ये सवाल शुरू हुआ, क्या शाहीन की वापसी होगी। आखिरी मैच तक यही सवाल रहा, क्या शाहीन की वापसी होगी, और इसका जवाब अभी तक नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि एक मैच के अंदर एक ओवर में 14 रन उनको पड़ गए, बट मुझे ये लगता है कि जस्ट इमेजिन आप दुनिया के किसी भी टीम का बड़ा एक बॉलर होता, आप मिचेल स्टार्क ले लें, वो होते क्या वो 14 रन खाते आखिरी ओवर में, आप बुमराह होते, सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक ओवर में 14, और फिर सामने वसीम जूनियर। मैं आई एम नॉट गोइंग टू लेट डाउन वसीम जूनियर बैटिंग, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि वसीम जूनियर के सामने यार अगर खड़े हो शाहीन का तो वैसे दिल गुर्दा बड़ा होगा कि किसी भी बॉलर का, यार इसको तो मैं चौका नहीं मारने दूंगा आखिरी बॉल पे। वो छक्का मार गए और विव रिचर्ड सर किस तरह भागकर ग्राउंड में आए, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था यार शाहीन खड़ा है, यार शाहीन बॉलिंग कर रहा है, ऐसे थोड़ी मजाक है भाई, लेकिन मजाक हो गया। और मुझे डर इस बात का लग रहा है कि शाहीन अगर यूं मार खा रहे हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग का क्या बनेगा। और फिर दोबारा से हम सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या शाहीन वाकई ही पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर हैं। मतलब डाउट हो रहा है अब इन चीज़ों के ऊपर, वो इसलिए हो रहा है कि यार शाहीन में वो काटधार नहीं रही। मैं वसीम अकरम का सुना था, उन्होंने बोला, मैंने शाहीन को बोला है कि जब तक आप आउटस्विंग नहीं करोगे, आउटस्विंग करना नहीं जानोगे, आप फंसोगे। और आप वो मुझे लगता है ज़ाती तौर पर ये लगता है कि डेथ ओवर के अंदर शाहीन अफरीदी जो हैं वो हमेशा फिसले हैं, वो चाहे मैथ्यू वेड हों, चाहे कितनी बार ही एक्सपेरिमेंट, आपको शाहीन ऊपर से मैच जरूर जितवाते नजर आएंगे। टेस्ट के अंदर भी रिवर्सिंग बॉल हो रहा हो तो अच्छी बॉल करते हैं, मगर T20 या वनडे क्रिकेट में डेथ ओवर के अंदर वो फिसलते हैं।
और मुझे लगता है कि वो शहीन खुद कप्तान थे, उनका एक ओवर पड़ा था, उन्होंने मजबूरी थी उनको ओवर करना, बट कोई और कप्तान होता तो शायद जमान खान की तरफ जाता। शायद इसलिए नहीं गया कि कल उन्होंने मैच हरवा दिया, बट मैं कहता हूँ फिर भी जमान खान बेटर अपॉर्चुनिटी थी देन शहीन। यॉर्कर लगाते हैं शहीन, मुझे समझ नहीं है वसीम जूनियर के सामने यॉर्कर वाली ऑप्शन पे वो क्यों नहीं गए। आप उनको लेंथ बॉल दे रहे हैं और वो उन्होंने उठाकर फेंकी है। ये छक्का जो है ना, ये परेशान कुन छक्का है। लाहौर कलंदर्स के लिए नहीं मैं कह रहा भाई, वो तो बाहर है, ऑलरेडी पीएसएल से बाहर थी, एक ही मैच जीते हैं वो। मुझे मसला नहीं है, मुझे मसला है कि यार पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉलर अगर आखिरी ओवर के अंदर 14 रन नहीं बचा पा रहे तो ये बड़ी फिक्र की बात है। और ऐसे ही पाकिस्तान की टीम जिसके पास पहले बॉलर नहीं मिल रहे, वो हारिस रऊफ पता नहीं वापसी हो भी जाए तो उनमें उनको खिलाने के हैं या नहीं खिलाने के, और कोई और बॉलर मिल नहीं रहा। नसीम शाह जो है इंजरी के बाद हैं, एहसानुल्लाह इंजर्ड हैं, जमान खान भी पिट रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़े बॉलर शहीन अफरीदी पिटेंगे तो बहुत बुरी हालत होगी और पाकिस्तानी फ़ैन के लिए ये अच्छा दिन नहीं रहा। मैं शहीन की बात नहीं कर रहा, मुझे पाकिस्तानी फ़ैन्स का मुझे अंदाज़ा है कि वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, खासकर जब इंडियन लोग थोड़ा मजाक उड़ाते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये क्या बात हुई, हमारा सबसे बड़ा बॉलर है। आज सबसे बड़ा बॉलर आज पिटा है और उनकी वजह से ही टीम उनकी मैच हारी है। मगर ये मैच हार जीत होती रहती है। आखिरी ओवर के अंदर 14 रन्स डिफेंड ना करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर शहीन को देना होगा। और इट्स नॉट द एंड ऑफ क्रिकेट फॉर हिम ऑफ कोर्स। वर्ल्ड कप से पहले दो तीन बड़ी सीरीज़ हैं, उसके अंदर शहीन को कुछ करना होगा। मगर इस परफॉर्मेंस के बाद शहीन उठेंगे और फिर पहली वाली परवाज़ ईगल बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये बड़ा परेशान कौन सवाल है जो फैंस के दिमाग में भी अब बन रहा है। आपकी क्या राय, कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।